उत्तराखंड के कई रमणीक स्थल, इन रमणीक स्थलों में बसे हैं हमारे असंख्य छोटे बड़े मंदिर और इन्हीं मंदिरों से बनता है हमारा उत्तराखंड देवभूमि। नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं धरातल जन मुद्दों की बेबाक आवाज गूंजेगी राजधानी तक, जिसके लिए आपको करना होगा बस एक शेयर। आज मैं और मेरी टीम पहुंची है बासरपट्टी के क्षेत्रपाल देवता के प्रांगण में, जहां पर कि हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जागर सम्राट पंकज दयाल जी का जो क्षेत्रपाल देवता का जो जागर है वो यहाँ पर शूट हो रहा है। तो मैं आप लोगों को आज यहाँ पर दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि पंकज दयाल जी जो हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े जागर के ज्ञाता है, उनसे आपकी बात कराऊंगा और रूबरू कराऊंगा उनके विचारों से। आप आइए मेरे साथ प्रवेश करते हैं बाष्य क्षेत्रपाल देवता के मंदिर में। जय हो बाष्य क्षेत्रपाल देवताय नमो नमः। हम आपको यहाँ पर बाष्य क्षेत्रपाल देवता के मंदिर में लेके आए हैं और आप देखेंगे जो ये मंदिर है ये इस क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लोग इस मंदिर में बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं और इस मंदिर का बहुत बड़ा परचम हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध जागर के प्रकांड विद्वान या हम यूं कहें कि जागर वेता हमारे यहाँ पर पंकज दयाल भाई मौजूद हैं, जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि वो जो ये क्षेत्रपाल देवता का जो ये प्रसिद्ध आज ये जागर शूट हो रहा है, क्या इस जागर की विशेषता रहेंगी और उनसे कुछ बातें करेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो गए हैं भाई पंकज दयाल। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम सागर भाई। आपके YouTube चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद समस्त क्षेत्रवासी हमारे बासर की सम्रांत जनता, आज बड़ा हर्ष का विषय है जो हम आज ये बासरी क्षेत्रपाल देवता है, हमारा पौराणिक लोक संस्कृति के आधार से इसको मानते हैं और हमारे जो पूर्वज लोग थे इन्हीं के आधार स्वरूप से हम देवता के परंपराओं से परिचित हैं। और आज जो हम यहाँ पे आए हैं तो देवता की जो हमने एक छोटी सी कोशिश की है जागर की, वो जागर गीत भजन को गाने का प्रयास किया है और आज सभी हमारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और शूटिंग का कार्यक्रम रखा हुआ है। जैसा कि हमारे क्षेत्र में जो हमारी ये बालगंगा घाटी है, बालगंगा घाटी में भाई पंकज दयाल बहुत प्रसिद्ध जागरों के लिए बहुत प्रसिद्ध पंकज दयाल को मानते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि जागर के प्रति इनकी जो रुचि है वो कैसी इनकी रुचि रही है। सबसे पहले तो सागर भाई, ये जो जागर का जो सिस्टम होता है, जागर का जो गायन होता है, ये हमारी लोक संस्कृति होती है, पारंपरिक लोक संस्कृति, और ये हमारे पूर्वजों से आ रही है, चली आ रही है। और जिसमें कि हमने आज की नई पीढ़ी को सिखाने के लिए हमने भी अपना एक छोटा सा प्रयास और कदम इसमें उतारा है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को समझा सके कि जागर होता क्या है। जागर का मेन जो पहलू होता है देवी देवताओं को जागृत करना, उनके जो है चरित्र चित्रण को अपने शब्दों में बयां करना। मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पर पंकज जी ने कहा है कि जागर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देवताओं को जागृत करना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भाई पंकज दयाल जी हैं ये पूरी पट्टी में देवताओं को जागृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और लोग इनको बड़ी दूर दूर से देवताओं को जागृत करने के लिए निमंत्रण भेजते हैं। तो जी पंकज जी, आज जो आपका ये क्षेत्रपाल देवता का जो जागर है इसकी कुछ विशेषताएं थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसी विशेषताएं रहेंगी। देवता की खासकर जो विशेषताएं हैं सागर भाई और समस्त जनता से मैं कहना चाहूँगा और इस चैनल के माध्यम से, ये जो क्षेत्रपाल देवता है इसकी जो कला है मैं अगर जितना बोलूँ बहुत ही कम है। और यहाँ पर पौराणिक मान्यताओं के माने जाने से और समझे जाने से यहाँ पर एक लिंग उपज हुआ था जो बालेश्वर के नाम से जाना जाता है और उस पर कहा जाता है कि हमारे पौराणिक कुछ प्रखर विद्वान लोगों का मानना है कि जखेड़ी परिवार के जो लोग हैं, धनसानी गांव के लोग हैं, उनके पूर्वजों की जो एक गौ माता थी गाय, तो वो यहाँ पर शिवलिंग पे अपनी दूध धार को छोड़ने आती थी और देवता का जो प्रचलन शायद उसी दिन से हुआ है, लोग ये कहते हैं और जो मुझे बताया गया है, तो वही मैंने अपने जागर के माध्यम से इस जागर में
गाने का प्रयास किया है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो आपका ये जागर रहेगा, इस जागर में वो चीज़ ऐसी क्या हमको सुनने के लिए मिलेगी जो कि हमको एक आपके गाने की ओर या आपकी ओर हमको आकर्षित करेगी? वो एक विशेष चीज़ क्या रहेगी इस जागर में? इसमें विशेष चीज़ ये है कि एक समय का एक दौर होता है जब हमारा क्षेत्रपाल बासरी क्षेत्रपाल देवता अपनी समस्त रेत पार आप समझते होंगे, पूरे जन सैलाब के साथ देव प्रयाग में स्नान के लिए जाता है, संगम प्रयाग स्नान के लिए। तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे देवता संगम में डूब जाता है और लोग जो देव प्रयाग के नगरवासी हैं वो देवता की हंसी करते हैं कि यार ये रिंगादा देवता है। मतलब ये क्यों कहें कि हम बैकवर्ल्ड के लोग हैं कि इतना ये देवता है, ये यहाँ पे डूबने के लिए आ गया, हंस रहे थे। लेकिन देवता की इतनी प्रखर शक्ति थी कि देवता अपने निज्वाला और अपने निशान के साथ दुपाना को, जो दुपाना होता है, उसको जलने के साथ में गंगा के संगम से बिल्कुल ऊपर आ गया। तो लोगों ने वहाँ पे जय जयकार किया। ये हमारे गीत के माध्यम से लोगों को सुनने की मिली। तो कहीं ना कहीं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ये भजन रहने वाला है, ये क्षेत्रपाल देवता की महिमा में, क्षेत्रपाल देवता की शक्ति को और क्षेत्रपाल देवता के जिस आस्था को लोग मानते हैं, उस महिमा का इसमें वर्णन मिलेगा। तो मेरी तरफ से पंकज भाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस भजन के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से ये कोशिश करूंगा कि आप इस तरह के कई प्रकार के वीडियोस बनाए रहें और हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये क्षेत्रपाल देवता की महिमा का जो वर्णन है, ये बहुत जल्दी YouTube पर किस चैनल पे आएगा? YouTube पर ये रज्जी फिल्म के नाम से आएगा। ये रज्जी फिल्म के नाम से YouTube पर आएगा। जरूर आप लोग इस चैनल को देखें और इस अपने क्षेत्र के इस जागरण को, इस जागर को अधिक से अधिक देखें और आगे शेयर करके भाई पंकज दयाल का उत्साहवर्धन बढ़ाएं कि ये हमारी लोक संस्कृति को इसी प्रकार बचा के रखें। यहाँ पर जो बासरपट्टी के स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आज ये जो खुशी का मौका है कि यहाँ पर पंकज भाई ने यहाँ पर हमारे क्षेत्रपाल देवता का जो वर्णन किया है, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जी भाई जी नमस्कार भाई साहब। आप यहीं के हैं? जी मैं तो हूँ इसी क्षेत्र में, लेकिन पोनी बासर से। अच्छा, पोनी बासर से। तो जो हमारे ये क्षेत्र के आराध्य देव हमारे क्षेत्रपाल देवता हैं, आज इनके यहाँ पर इनकी वर्णन की शूटिंग हो रही है, तो आपको कैसी खुशी का आनंद हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है सर। इस बारे में जो है हमें बहुत पहले से पता था कि 10 तारीख को जो है यहाँ जो है शूटिंग होगी और भाई हमारे गायक साहब पंकज दयाल जी ने हमें जो है पोस्टर भी दिया था। भाई जी से जो है आप जितना चाहे दोस्तों को शेयर करो ताकि सब लोगों को पता लगे कि वहाँ पे जो है हमारा शूटिंग होगा। तो हमें इसलिए सुबह को यहाँ पे आगे थे इंतजार करने में। तो कहीं ना कहीं लोगों को उत्साह है कि जो अपने हमारे क्षेत्र के हमारे आराध्य हैं, उन आराध्य का वर्णन अब हमको सुनने के लिए मिलेगा, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद किरण और पंकज दयाल जी को देता हूँ, जिनके माध्यम से हमारी सारी पब्लिक क्षेत्रपाल देवता के प्रांगण में इकट्ठी हुई और मां नंदा भगवती की कृपा से सारे जितने भी देव भक्त हैं, भक्त प्रेमी है, सबका आशीर्वाद क्षेत्रपाल देवता की कृपा से बनी रही। क्षेत्रपाल देवता हैं वो ध्यानियों के बड़े प्रेमी हैं। ध्यानियों की एक पुकार पे देवता कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा। देखिए, ये हमारा जो मंदिर है तो ये पौराणिक मंदिर है और आज से नहीं है बल्कि आदि परंपरा से यहाँ पर माना जाता है। और जो देवता की जो परंपरा है तो बालेश्वर शिवलिंग यहाँ पर है। बालेश्वर शिवलिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो बालखिल्य ऋषि हैं और उनकी जो पत्नी है अनुसुईया, तो अनुसुईया को जो है भगवान जब ब्रह्मा विष्णु महेश की जब परीक्षा ली गई थी तो उस समय भगवान को जो है अनुसुईया सती अनुसुईया के श्राप के कारण जो है वो तीनों बालक रूप में हो गए। तो भोले शंकर का जो बालक रूप है वो बालेश्वर के रूप में यहाँ पर है। यहाँ पर शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, जिसके नीचे की मतलब पता ही नहीं लगाया जा सकता कि हमारे जो मतलब अवतारी जी हैं, इन लोगों ने भी एक बार जो है मंदिर की जलेरी के अंदर इन्होंने हाथ डाल के देखा तो 108 जलेरियाँ जो है उसके नीचे और भी हैं। तो बहुत ही प्राचीन और पौराणिक ये मंदिर है। और बासर की पूरी, बासर की नहीं बल्कि हमारे समस्त क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल में ये जो देवता है ये कोई साधारण देवता नहीं, राजमान देवता है। राजा ने भी इस देवता को जो देखो एक खास इस देवता की पहचान है कि एक ही मंदिर नहीं है, देवप्रयाग में भी हमारे क्षेत्रपाल देवता का विशेष मंदिर है। ये सारा जो हिमालय क्षेत्र है ये कैलाश क्षेत्र है
और भगवान शंकर जो है कि यहाँ कंकर कंकर में शंकर है। क्षेत्रपाल स्वयं जो है हर शिव मंदिर में, जितने भी शिव मंदिर है वहाँ पर स्वयं भैरव के रूप में है और रक्षक के रूप में है। और क्षेत्रपाल देवता का तो आप जानते कि ये 52 क्षेत्रपाल कहे गए, कहीं कहीं 84 क्षेत्रपाल इनको बताया गया है और इनकी बड़ी महिमा है। और यहाँ पर सब लोग इनको मानते हैं, पूजते हैं और अपना इष्ट मानते हैं। और ये एक मतलब ऐसे देवता नहीं कि बस जिनकी हम पूजा करते हैं, ये ऐसे देवता है कि जो जब हमारे जीवन में कोई आपदा आती है, जब हम कभी परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हम जब इन देवता को मानते हैं, पूजते हैं, तो ये साक्षात आकर के वहां पर हमारे अवतारी जी के ऊपर और हमारे पुजारी जी जो है इनको जब अवतरित करते हैं तो साक्षात आकर के आशीर्वाद भी देते हैं और समस्त जनता के जो दुख होते हैं उनको भी हरण करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने प्रश्न पूछा था कि ध्यानियों का इनका क्या संबंध है, तो देखो जैसे हमारे यहाँ कहा गया यत्र नार्यु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी का जो सम्मान है और नारी का जो एक नारी के ऊपर जो मतलब हमारे पुराणों में और हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का जो एक प्रभाव है, तो देवता का स्त्रियों के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में बहुत प्रेम संबंध है। बहुत ही मतलब कि देवता जो है कि अपनी बेटी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जो कोई भी बहन बेटी यदि यहाँ पर आती है और अपने यदि उसको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो देवता जो है वहाँ पर कहीं भी चला जाता है और कुछ भी किसी भी प्रकार का देवता का अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। ऐसा इसकी पौराणिक महिमा। बोलिए क्षेत्रपाल देवता की, नंदा भगवती की, माँ राज राजेश्वरी की, ज्वालामुखी देवी की। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही विदित होगा कि क्षेत्रपाल मतलब क्षेत्र की रक्षा करने वाला ये देवता है, जो देवता अपनी रक्षा से पूरे क्षेत्र पर कृपा दृष्टि बनाए रखा हुआ है। आपने मेरे साथ देखा आज क्षेत्रपाल देवता के प्रांगण से एक विशेष रिपोर्ट। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं सागर सुनार, धन्यवाद।